कक्षा 7 पाठ 8 भाग फर्स्ट पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पवन, तूफान और चक्रवात। पवन से मतलब है कि गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं। हमने देखा कि हमारे भारतवर्ष में भी, दुनिया के अनेक देशों में भी अनेक प्रकार के तूफान या चक्रवात आते रहते हैं। तूफान वायु या समुद्र तट में, समुद्र के किनारों पर अधिक प्रभाव डालता है। इसमें जैसे कुछ घटनाएं अपने भारत की हैं, तो भारत के उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया। ये चक्रवात जो होते हैं या तूफान जो होते हैं, इनमें हवाओं का जो वेग होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इस चक्रवात में पवन का वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस चक्रवात से 45,000 भवनों को नुकसान पहुंचाया और लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए थे उसी वर्ष का मतलब 18 अक्टूबर 1999 में ही 29 अक्टूबर को एक बार पुनः 260 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में ही आया। इन चक्रवातों में जब इतनी तेज गति से हवाएं चलती हैं तो समुद्र में जो पानी होता है उसकी बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ये लहरें लगभग 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें, 9 मीटर का मतलब होता है लगभग 30 फीट के आसपास ऊंचाई की ये लहरें उठती है। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दुनिया भर की आर्थिक नुकसान इससे हुआ। चक्रवात ने सभी क्षेत्रों को, लगभग जैसे कृषि क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है, संचार का क्षेत्र है या विद्युत का है, इन सब को प्रभावित किया। लेकिन अब बात आती है कि चक्रवात होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। इस पाठ में हम इन सब प्रश्नों का अध्ययन जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं कुछ बताता हूँ। जैसे चक्रवात, जब वायु का दाब बहुत ही कम हो जाता है और चारों तरफ की हवा बनती है, केंद्र बीच में वायु दाब बिल्कुल कम हो जाता है, तो ये चक्रवात बनते हैं। और ये इतने विनाशकारी क्योंकि इतनी तीव्र गति से जो वायु आती है उसके कारण ये विनाशकारी होते हैं। बाकी हम आगे बताएंगे। वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। चक्रवात से संबंधित भी कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में बताएंगे। पवन के बारे में मैंने बताया कि गतिशील वायु को ही हम पवन कहते हैं। अब देखिए, आता है कि वायु दाब डालती है। तो हम सभी जानते हैं कि वायु दाब डालती है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे पहला, तो जैसे हम साइकिल वगैरह चलाते हैं या बाइक वगैरह हैं, तो उनके जो ट्यूब होती है उसमें हवा भरते हैं और हवा के दाब डालने के कारण ट्यूब की सतह पर, जिसके कारण वो फूल जाती है। हम देखते हैं कि जब भी साइकिल या किसी भी साधन का टायर पंचर हो जाता है, अर्थात उसमें से हवा निकल जाती है, तो उसको उतना चलाना आसान नहीं होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्रयोग करके भी बता सकते हैं। इसके लिए हम कोई भी एक ढक्कन वाला टिन का एक डिब्बा ले लेते हैं। इस डिब्बे को लगभग पानी से हम आधा भरते हैं। उसके बाद इस डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर या अन्य किसी स्टोव या बर्नर वगैरह पर इसको गर्म करते हैं और गर्म तब तक करना है जब तक कि पानी उबलने नहीं लग जाए। जब पानी उबलने लग जाता है तो उस पानी को कुछ मिनट
तक उबलने देते हैं। उसके बाद हम स्टोव या बर्नर या मोमबत्ती जो है उसको तत्काल तुरंत बुझा देते हैं और तुरंत बुझाने के तुरंत बाद ही जो टिन का डब्बा है उसके ढक्कन को हम कसकर बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, गरम डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतनी है कि कहीं भाई उसको अपना हाथ लग जाए ना और कोई नुकसान पहुंचे हमें। इसलिए डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। अब इस डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र जिसमें जल भरा हो या वॉश बेसिन में रख देते हैं। इसमें वॉश बेसिन में क्यों रखते हैं, ताकि इस पर हम जब ठंडा पानी डालते हैं तो इस डिब्बे के आकार में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात ये पिचक जाता है। हम देखते हैं कि इसका आकार जो होता है वो बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि जब हमने इसको आधा पानी से भर के गर्म किया तो इसका जो पानी था वो भाप बन गई, अर्थात हवा बन गई और उसकी दीवारों पर बराबर दाब डालती रही। बाहर की वायुदाब और अंदर का वायुदाब समान होने के कारण डिब्बा चलता रहा। जब इस पे हमने ठंडा पानी डाला तो अंदर की जो भाप थी वो ठंडी होकर पुनः जल की बूंदों में बदल गई और अंदर का वायुदाब कम हो गया, जिसके कारण डिब्बा पिचक गया। यदि ये चीज़ें यदि टिन का डब्बा नहीं मिले तो हम प्लास्टिक की बोतल से भी ये कर सकते हैं। उसको गर्म पानी से भर लेते हैं और बोतल को गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी से भरते हैं। बोतल को तुरंत खाली करके इस पर तुरंत इसका ढक्कन लगा देते हैं। अब इस बोतल को हम बहते नल के नीचे रख देते हैं तो भी इसके साथ भी इसका आकार बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से अन्य कई उदाहरण हैं। हम पतंग उड़ाते हैं तो पीछे से आती पवन सहायक होती है। यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो? तो बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से साइकिल भी हम जब चलाते हैं, जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा में हम साइकिल चलाते हैं तो हमें बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए हम उसकी ट्यूब में हवा भरते हैं। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक यदि हम हवा भरते जाएं, एक सीमा से अधिक हवा उसमें होने पर उसकी ट्यूब फट जाती है और ज़ोरदार आवाज़ होती है। अब ये ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है, इसकी सतह पर दाब डालती है, जिसके कारण ट्यूब फूल जाती है। साइकिल की ट्यूब से हवा कैसे उसको आकार बनाए रखती है, अर्थात तो उस पर ये दाब डालती है। इसके बाद आता है, ये सारे जितने भी अनुभव मैंने बताए हैं या जो उदाहरण बता रहा हूँ, ये हमें एक अनुमान देते हैं या एक विश्वास दिलाते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे पेड़ पौधों के सूखे पत्तों को उड़ते हुए देखना, धूल के कणों को उड़ते हुए देखकर हम कह सकते हैं कि हवा चल रही है। अब हमें निश्चित रूप से ये समझ आ गया है कि डिब्बा अथवा बोतल का जो आकार है वो क्यों बिगड़ गया, क्योंकि जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, अर्थात जल में परिवर्तित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है और इसी दाब के अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। और यह क्रिया इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि वायु दाब डालती है। अब देखिए, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। हमने कई बार देखा होगा कि जब आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो जो घरों की छतों पर टीन या पत्रे जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए भी हम कई प्रकार के
जैसे कुछ मैं बता रहा हूँ प्रयोग, जैसे एक बोतल लेते हैं चौड़े मुंह वाली, बहुत चौड़े मुंह की, और उसके मुंह पर हम कागज़ के टुकड़े या कागज़ की गेंद बना के रख देते हैं, और फिर हम अपने मुंह के पास ले जाकर ज़ोर से इसमें जब हवा मारते हैं तो हम कागज़ को अंदर धकेलने में बड़ी कठिनाई होती है। इसी प्रकार का दूसरा, हम एक छड़ के आकार की कोई भी लकड़ी की छड़ या प्लास्टिक की छड़ ले लेते हैं, उसमें दो समान आकार के गुब्बारे में हवा भरकर बांधते हैं, और फिर हम बीच में ज़ोर से फूंक मारते हैं तो गुब्बारे दूर हटने की बजाय गुब्बारे क्या आते हैं, पास पास। क्योंकि जितनी अधिक वायु तेज होगी, जितनी पवन का वेग बढ़ेगा, उतना ही क्या होगी कि सतह से वो क्या कर देती है, दाब वहाँ का कम कर देती है, और जो साइड का दाब है वो अधिक होता है, जिसके कारण गुब्बारे पास पास आ जाते हैं। यही कारण बोतल का है कि बोतल में हम जब फूंक मारते हैं तो इसका जो दाब है वो मुंह का दाब कम हो जाता है, जिसके कारण कागज़ अंदर नहीं जा पाता है। अब ये दो उदाहरण मैंने बताए, डंडी वाला बताया, इसका भी यही कारण है कि लगभग समान आकार के गुब्बारे लेते हैं, उनको एक डंडी पर बांधते हैं, उनमें थोड़ा बहुत पानी भर लेते हैं, इतना ज़्यादा पानी नहीं भरना कि हमारी फूंक से वो हिले ही नहीं। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को एक धागे से बांधकर छड़ी के बांध देते हैं। दोनों के बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए, 8 से 10 सेंटीमीटर का। अब दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में हम जोर से फूंक मारते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि गुब्बारों दोनों दूर दूर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है, गुब्बारे पास पास आते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने फूंक मारी तेज़ी से, तो फूंक मारने से उन गुब्बारों के बीच का वायुदाब घट गया, और गुब्बारों की बाहर वाली सतह का वायुदाब वो का वो है, जिसके कारण ये अंदर की तरफ पास पास आते हैं। गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरह अपनाते हैं, और हम देखते हैं कि लगभग 20 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़ते हैं कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। तो हम देखते हैं कि ये सब इस पर जब फूंक मारते हैं तो पट्टी ऊपर उड़ जाती है या नीचे झुक जाती है। इन सब क्रियाकलापों से हम देखते हैं कि आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था। हम पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है, इससे वहाँ वायुदाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायुदाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इस कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। इसी प्रकार हम गुब्बारों के बीच मैंने बताया। इसके बाद कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो ये ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम होता हो। ये बता चुका मैं। हम इन सब प्रयोगों से स्पष्ट पता चलता है कि पवन का वेग बढ़ने से, जैसे जैसे वायु का वेग बढ़ता है वैसे वैसे उसका दाब जो होता है वो घट जाता है। यही कारण है तेज़ हवा आती है जब पत्रे वगैरह उड़ जाते हैं, क्योंकि पत्रों के ऊपरी सतह का जो दाब है वो कम हो जाता है, जबकि अंदर का दाब अधिक होता है, जिसके कारण ये टीन या पत्रे उड़ जाते हैं। आप